नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना। प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। और मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो किसी ने भी अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो उनका फुल बेनिफिट उठा सके। ओके बच्चा लोग, अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स क्लास में हम रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट सीख चुके हैं। उसके सम्स भी हमने कर लिए हैं। रिवैल्यूएशन कंसेप्ट हम अच्छे से समझ चुके हैं। एक्यूमुलेटेड रिजर्व का कंसेप्ट रिटायरमेंट एंड डेथ में हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम कुछ और कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आता है बच्चा तो आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपका हर डाउट आंसर किया जाएगा, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलो अब हम अपने कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, जो हमारा आज का कंसेप्ट रहने वाला है वो है गुडविल। गुडविल, ठीक है। हमने पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर में गुडविल क्या है, क्यों है, उसका बहुत डिटेल के अंदर कंसेप्ट समझा है। अभी तक किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले प्लीज बच्चे जाके वो वीडियो देखिए, ओके। अब हम इसमें थोड़ा सा रिटायरमेंट एंड डेथ को लिंक करेंगे। इट इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन। पूरी डिटेल मैंने पार्टनरशिप एडमिशन में समझाई है गुडविल की, ओके। चलो अब मेरी बात सुनना अच्छे से। मैंने आपको गुडविल में बताया था कि गुडविल सेल्फ जनरेटेड हो सकती है या गुडविल परचेज हो सकती है। मतलब या तो हमने खुद से मेहनत करके अपनी रेप्यूटेशन बनाई है, या तो हमने किसी रेप्यूटेटेड फर्म को पैसे देके खरीद लिया है उसकी वैल्यू से ज्यादा। उसकी वैल्यू से ज्यादा मतलब उसके जो नेट असेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा पैसे दिए। हम कभी भी ज्यादा पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि उनका एक नाम है, एक रेप्यूटेशन है, उसके हम ज्यादा पैसे देते हैं, है ना। तो वो हो जाती है परचेज गुडविल। फिर मैंने आपको ये चीज बताई है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं आती, जबकि परचेज गुडविल बुक्स में आती है। ओके बच्चा, यहां तक का सारा कंसेप्ट हम पहले ही पार्टनरशिप एडमिशन में समझ चुके हैं, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए विजिबल है सबको, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यहां पर होते हैं असेट, यहां पर होता है कैपिटल, और यहां पर अगर आपने आउटसाइडर से पैसे लिए हैं तो वो लोन होता है, ठीक है। इतना कंसेप्ट सबको क्लियर है, ओके। अब देखो ध्यान से, गुडविल कभी भी बुक्स में आती नहीं है अनलेस वो परचेज गुडविल हो, राइट और रॉन्ग। आप सवाल के जवाब देते जाओ, उसी में सारा कंसेप्ट छुपा है, ठीक है। गुडविल हम बुक्स में नहीं लिखते अनलेस वो परचेज गुडविल हो, ठीक है। और मोस्टली केसेस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही होती है। अगर परचेज गुडविल होगी तो उसका क्या होगा वो भी हम आज की क्लास में ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बुक्स में आती नहीं आती है। इसका मतलब वो असेट्स में नहीं दिख रही है ना। असेट्स में नहीं दिख रही है मतलब वो नेट असेट्स में भी नहीं है। नेट असेट का मतलब क्या होता है? जितने भी टोटल असेट्स हैं उसमें से बाहर वालों से जो हमने पैसे लिए हैं, मतलब हमारी लाइबिलिटी आउटसाइडर की तरफ, उसे हटा दो तो हमें पता चल जाएगा कि ओनर ने, और पार्टनरशिप फर्म में ओनर कौन होते हैं? पार्टनर्स। उन्होंने हमें कितने पैसे दिए हैं, जिसको हम नेट असेट कहते हैं, ठीक है। अब अगर गुडविल असेट में आ ही नहीं रही है मतलब वो नेट असेट में भी नहीं आ रही, राइट और रॉन्ग। अगर गुडविल असेट में आ ही नहीं रही मतलब वो नेट असेट में नहीं आ रही मैम। अगर वो नेट असेट में नहीं आ रही बच्चा तो वो कैपिटल में भी नहीं आ रही, राइट, बिकॉज नेट असेट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ
कैपिटल, मतलब वो कैपिटल में भी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अब सुनो जी दिक्कत, सुनो जी दिक्कत। रिटायरमेंट के केस में, रिटायरमेंट के केस में हम लोग पैसे किस हिसाब से देते हैं? जितना कैपिटल अकाउंट में उस पार्टनर का बैलेंस दिखता है, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस दिखता है हम उस हिसाब से उस पार्टनर को पैसे देते हैं। हाँ जी। अब भाई हो गई ना दिक्कत। क्या दिक्कत हो गई? जो गुडविल है वो नेट एसेट में आती ही नहीं है, क्योंकि हम कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाते, क्योंकि गुडविल की कभी कोई कॉस्ट होती नहीं है। हमने कोई कॉस्ट इनकर नहीं की होती है, हमने कोई खर्चा नहीं किया हुआ होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे। तो बुक्स में वो ही एसेट आ सकता है जिस पर कोई खर्चा किया हो। ये बात मैंने आपके साथ पार्टनरशिप एडमिशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में आती नहीं है, मतलब वो असेट में नहीं आती। असेट में नहीं आती मतलब वो नेट असेट में नहीं आती। इसका मतलब वो कैपिटल में भी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है। मतलब इससे क्या होगा? जो पार्टनर रिटायर होगा, जब वो अपने पैसे लेने जाएगा तो जितने कैपिटल में पैसे दिख रहे हैं उसको उतने ही मिलेंगे। हाँ, उतने ही मिलेंगे। इसमें तो गुडविल के पैसे ही नहीं है, इसमें तो गुडविल के पैसे ही नहीं है। अल्लाह, क्या होगा? गुडविल के पैसे क्यों मिलेंगे मैम उसे? बच्चा, मैंने आपको क्या बताया था? रिटायरमेंट क्या है? इट इज एज गुड एज कि कोई इंसान अपना शेयर बेच रहा है, राइट? रिटायरमेंट क्या होती है? रिटायरमेंट मतलब वो पर्टिकुलर पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है। अब जब वो शेयर अपना बेच रहा है तो क्या वो गुडविल के पैसे नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? सुनो मेरी बात, आ जाओ, अच्छे से समझ आएगा। मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैं बार बार रिटायर्ड पार्टनर यूज कर रही हूँ, लेकिन ये सेम चीजें डेथ ऑफ अ पार्टनर पे भी अप्लाई करेंगी, क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑल्सो मीन्स इट इज एज गुड एज अपना शेयर वो बेच रहा है, क्योंकि अब वो पार्टनर तो बेचारा चला गया, उसके लीगल एग्जीक्यूटर को हम उतने पैसे दे देते हैं, ठीक है। रिटायर्ड पार्टनर का मतलब इट इज एज गुड एज वो अपना शेयर सेल कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, अपना शेयर सेल कर रहा है। अब पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है, पार्टनरशिप फर्म की अभी तक की जो गुडविल है, अभी तक मतलब ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन एक पर्टिकुलर पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन तक की जो गुडविल है, गुडविल है मतलब इस पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है वो सभी पार्टनर ने मेहनत से कमाई है ना। रिटायर पार्टनर भी का भी हिस्सा है उसमें। आप बताइए, सब पार्टनर्स ने, मान लो ABC 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोली, ठीक है। तीनों से चला रहे हैं तो अब उसका बहुत नाम हो गया है, और 3 साल बाद एक पर्टिकुलर पार्टनर उस फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है। इट इज मीन वो रिटायर हो रहा है। अब वो रिटायर हो रहा है तो उसको हमें सारे पैसे देने पड़ेंगे जो उसको बिलोंग करते हैं। हाँ, देने पड़ेंगे। तो हम उसको पैसे कैसे देते हैं? हम उसके कैपिटल अकाउंट में जितने पैसे होते हैं वो देते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करता है? नेट असेट। तो नेट असेट में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका जितना हिस्सा है, उसका जितना शेयर है वो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिखता है, तो उस हिसाब से हम उसे पैसे दे देते हैं। बहुत अच्छे से इन कंसेप्ट को समझिए, मैं बहुत डीप में ये इसलिए समझा रही हूँ, आप एक बार समझ जाएंगे, आप किसी क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। लेकिन आप सभी का फुल कंसंट्रेशन मुझे चाहिए, ठीक है। ओके, ध्यान से समझिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोली, बहुत मेहनत से वो काम कर रहे हैं, तो उनकी गुडविल भी बन गई जी, गुडविल भी बन गई। अब 3 साल बाद एक पर्टिकुलर पार्टनर उसमें से इस फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। जब वो छोड़ के जाएगा उसको हमें सारे पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? छोड़ के जाना मतलब इट इज एज गुड एज वो अपना हिस्सा बेच रहा है। हाँ जी मैम, इट इज एज गुड एज वो अपना हिस्सा बेच रहा है, ठीक है। अब जब वो अपना हिस्सा बेचेगा तो हमें उसे कितने पैसे देने होते हैं? अगर कोई भी इंसान
मान लो मैंने आपको बाटा का एग्जांपल लिया था, बाटा वाला अपना शोरूम मुझे बेच रहा है, तो वो मुझसे कितने पैसे लेता है? एक तो अपनी दुकान में उसके जितने असेट लगे हैं उतने पैसे लेता है। तो इसी तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टनर जब रिटायर होता है, फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो उस फर्म के जितने भी असेट है, नेट असेट जिसमें उसने पैसा लगाया है, उसमें जितना उसका शेयर है उसके वो पैसे लेता है। और वो पैसे कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट में दिखते हैं, तो उतने पैसे तो वो लेता ही है। लेकिन गुडविल, अब इतनी मेहनत से जो नाम कमाया है वो उसके भी तो पैसे लेगा। जैसे बाटा अपना शोरूम बेच रहा था तो मुझसे नेट असेट के पैसे भी ले रहा था और अपनी गुडविल के पैसे भी ले रहा था। उसी तरीके से सारे पार्टनर्स ने मिलकर इस रेप्यूटेशन को कमाया है। तो उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है वो गुडविल के भी तो पैसे लेगा कि भाई आज के दिन, जिस दिन मैं रिटायर हो रहा हूँ, जिस दिन मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ, हमारी फर्म की ये गुडविल है, ये नाम है जो हम सबने मेहनत से कमाया है, तो इसमें मेरा भी तो हिस्सा है। तो जब मैं अपना हिस्सा बेच रहा हूँ, मुझे मेरे हिस्से के गुडविल के पैसे भी तो दो, मुझे मेरे हिस्से के गुडविल के पैसे भी तो दो। और वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आ रहे होंगे, क्यों मैम? बिकॉज गुडविल नेट असेट में आती नहीं है, क्योंकि हम गुडविल को असेट में शो नहीं करते हैं। गुडविल को असेट में नहीं शो करते हैं, दैट मीन्स जो रिटायर पार्टनर है, जो जा रहा है, उसके कैपिटल अकाउंट में जो पैसा दिख रहा होगा उसमें गुडविल के पैसे नहीं है, नहीं है। लेकिन वो तो गुडविल के पैसे मांगेगा, क्यों? क्योंकि अभी तक जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन तक जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, सबने मिलकर इस फर्म की रेप्यूटेशन को बनाया है। तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका भी हिस्सा बनता है इस रेप्यूटेशन में, तो वो अपने हिस्से के पैसे ही तो मांग रहा है, अपने हिस्से के पैसे ही तो मांग रहा है। बोल रहा है भाई मुझे दो मेरे हिस्से के पैसे, मतलब मुझे मेरी गुडविल के हिस्से के पैसे दो। जितनी भी इस फर्म की गुडविल है उसमें मेरा जो हिस्सा बनता है उसके मुझे पैसे दो, क्योंकि ये रेप्यूटेशन मैंने भी तो कमाई है। अब मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ, जब मैं अपना शेयर बेचूंगा तो जितना मैंने असेट में पैसा लगाया था, एक तो उसके पैसे मुझे दो, है ना। जैसे कोई भी बाटा का शोरूम अपने आप को बेचता है तो वो क्या करता है, जितना मेरे असेट में मैंने पैसा लगाया है उसके पैसे भी वो मुझसे लेता था, और उसकी जो गुडविल है उसके पैसे भी वो मुझसे लेता था। उसी तरीके से जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है, इट इज एज गुड एज वो अपना उतना हिस्सा बेच रहा है। तो जब वो अपना शेयर बेच रहा है तो उसने उस फर्म के असेट में जितने भी पैसे लगाए थे वो उतने पैसे मांगता है अपने हिस्से के, जो कहाँ दिखते हैं, कैपिटल अकाउंट में। और वो गुडविल के भी पैसे मांगेगा, क्योंकि ये रेप्यूटेशन उसकी वजह से भी बनी है। अब उसकी वजह से जो रेप्यूटेशन बनी है तो वो अपना हिस्सा तो मांगेगा ना, लेकिन वो एक असेट में नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि गुडविल कभी भी असेट में शो नहीं होती, हम बुक्स में शो नहीं करते। अब बुक्स में शो नहीं करते तो कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आ रही, पर वो तो गुडविल के पैसे मांगेगा। वो बोलेगा अब मैं हिस्सा बेच रहा हूँ, मुझे तो मेरे पूरे पैसे चाहिए, तो मेरे कैपिटल अकाउंट में जितने भी पैसे हैं मुझे चाहिए, प्लस मुझे गुडविल के भी पैसे चाहिए। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? हमने बोला एक काम करो ना यार, एक काम करो, गुडविल का हिस्सा इसका जितना बनता है ना उससे इसका कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। जितनी उस फर्म की गुडविल है, टोटल गुडविल जितनी भी आ रही है फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? हमने गुडविल के जो तरीके सीखे थे निकालने के, उसमें से एक मेथड जिस पर सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं उस हिसाब से वो गुडविल निकालेंगे। अब जो गुडविल की टोटल वैल्यू आ रही है उसमें रिटायर पार्टनर का जितना हिस्सा बनता है, हम बोल रहे हैं उससे उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो। हम कह रहे हैं करो क्रेडिट। तो हमने क्या किया, अब डेबिट भी तो किसी को करना पड़ेगा, तो हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, और जो रिटायर पार्टनर है, अभी कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन पहले कंप्लीट देखिए। रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, ये चीज तो सही हो गई क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट का अभी तक जितना बैलेंस चल रहा था, मतलब उसको उतने पैसे देने,
प्लस गुडविल के पैसे और देने, मैंने गुडविल के पैसों से उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो अब उसको पूरे पैसे मिल जाएंगे, गुडविल के भी पैसे मिल जाएंगे। पर मुझसे एक गलती हो गई, क्या? मैंने गुडविल डेबिट कर दिया। मैंने जैसे ही गुडविल डेबिट कर दिया, मतलब मैंने गुडविल नाम के असेट को बुक्स में ले आई, अब मुझे इसे बुक्स में दिखाना पड़ेगा, जो कि गलत है, गलत है, गलत है। इसका मतलब गुडविल डेबिट नहीं होगी। तो मैम से क्या डेबिट होगा? मेरे समझदार बच्चों, मुझे एक बात बताओ, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका मतलब है वो अपना शेयर सेल कर रहा है, ठीक है, पर इस शेयर को खरीद कौन रहा है? बचे हुए पार्टनर। यही हमने सीखा था गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो मतलब वो रेशियो जिसमें बचे हुए पार्टनर्स मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो बच गए हैं पार्टनर्स, उनमें से जो भी पार्टनर जिस रेशियो में रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को एक्वायर करा, दैट मींस गेनिंग रेशियो, वो देगा ना गुडविल के पैसे। क्यों मैम? बच्चा जो अपना शेयर बेचता है वो गुडविल के पैसे लेता है, देता कौन है? लेकिन गुडविल के पैसे देगा कौन? जो शेयर को खरीद रहा है। जैसे बाटा शोरूम ने अपना शोरूम मुझे बेचा, तो उसने क्या किया? मुझसे गुडविल के पैसे लिए, उसने अपने असेट के पैसे भी लिए और गुडविल के पैसे भी लिए। तो वो पैसे किसने दिए? मैंने दिए उसे, है कि नहीं? दिए। तो मतलब गुडविल के पैसे किसने दिए? मैंने, क्योंकि मैंने उस शोरूम को खरीदा। इस केस में पार्टनर्स ने क्या किया है? रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को खरीदा है। तो जब वो खरीद रहे हैं तो गुडविल के पैसे वो ही तो देंगे, और कौन देगा? वो ही देंगे। तो अब वो पैसे देंगे कैसे? एक्चुअल में पैसे नहीं देते वो, हम उनको बैलेंस को कम कर देते हैं। जब भी पार्टनर्स और फर्म में कोई डीलिंग होती है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। अब कैपिटल अकाउंट ज्यादा दिख रहा होगा उन पार्टनर्स का, लेकिन अब उन्हें गुडविल के पैसे देने हैं, तो हम क्या करेंगे? उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं? जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उन्होंने शेयर एक्वायर किया है, मतलब जिस रेशियो में उन्होंने शेयर सेल किया है, जिस रेशियो में इन्होंने शेयर एक्वायर किया है। सिंपल। सो दिस इज द रॉन्ग एंट्री, दिस इज द राइट एंट्री। क्योंकि हम गुडविल डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गुडविल बुक्स में नहीं दिखानी है, ठीक है। ओके, ये पूरा लॉजिक था। एक बार फटाफट से मैं 1 सेकंड में रिकैप करती हूँ। देखो, मैंने क्या बोला? जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो इट इज एज गुड एज वो अपना शेयर बेचता है। जब भी कोई इंसान अपना शेयर बेचता है तो वो 2 चीजें लेगा। एक तो उसने जितने असेट में पैसे लगाए हैं। अब देखो, हम असेट को बेच नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि बचे हुए पार्टनर्स तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना बिजनेस थोड़ी ना बंद हुआ है। इस वजह से वो बोलेगा तुम मत बेचो असेट को, उन असेट में मेरा जितना हिस्सा बनता है वो पैसे मुझे दे दो। वो उसको कैसे मिलेंगे? हम देखेंगे कि उसके कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है। उसका कैपिटल अकाउंट क्या बताता है कि पार्टनरशिप फर्म में जितने असेट है उसमें उसका हिस्सा कितना बनता है, इसने कितने पैसे लगाए थे। तो हम आज की वैल्यू के हिसाब से, तभी तो हम रिवैल्यूएशन करते हैं, उसको उसके हिस्से के पैसे दे देते हैं। ठीक है, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें बस एक दिक्कत आ गई, क्या? कि वो अपने असेट के पैसे तो ले गई जो कैपिटल अकाउंट में दिख रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन जो रेप्यूटेशन है वो उसने भी कमाई है। तो पार्टनरशिप फर्म की जो गुडविल है, जो रेप्यूटेशन है, उसमें भी रिटायर पार्टनर का हिस्सा है, उसको वो भी पैसे चाहिए। लेकिन वो असेट में तो दिख ही नहीं रहे, क्योंकि गुडविल बुक्स में नहीं आ सकती।
नहीं आ सकती। अब क्या करें, हम बोल रहे हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसका। क्या सॉल्यूशन है? सिंपल सा सॉल्यूशन है, मेरी बात सुनो। रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया उसके गुडविल के हिस्से से तो सही हो जाएगा, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, हम उसी हिसाब से पैसे देते हैं। तो जितनी गुडविल है फर्म की उसमें रिटायर पार्टनर का जो हिस्सा है उतने से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि जितना कैपिटल अकाउंट फाइनल दिखेगा उसी हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेबिट किसको करो? अरे सिंपल यार, रिटायर पार्टनर मतलब वो अपना हिस्सा बेच रहा है, तो खरीद कौन रहा है? जो पार्टनर्स बच गए हैं। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, क्योंकि गेनिंग रेशियो क्या बताता है? किस हिस्से में, किस रेशियो में बचे हुए पार्टनर शेयर खरीद रहे हैं रिटायर पार्टनर का। तो सिंपल, वो उतना शेयर खरीद रहे हैं ना, वो जो शेयर खरीदता है उसको गुडविल के पैसे देने पड़ते हैं। कैसे देंगे? कंटेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर दो, रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सिंपल, ठीक है, ओके। एक छोटा सा लॉजिक और ये कंसेप्ट खत्म। क्या लॉजिक? इधर आ जाओ, ध्यान से समझना। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स। अरे बाप रे। अब एक बात बताओ, अगर पार्टनरशिप फर्म की जो है ना परचेज गुडविल भी है, मतलब उस फर्म ने कोई चलता हुआ बिजनेस खरीदा था, तो उस फर्म ने गुडविल के पैसे दिए हैं। उसके बाद उस फर्म ने और मेहनत करके अपनी भी गुडविल बना दी, मतलब इस फर्म की सेल्फ जनरेटेड प्लस परचेज गुडविल भी है। ठीक है, लेकिन परचेज गुडविल, ध्यान से, परचेज गुडविल तो बुक्स में आती है। जैसे मैंने एडमिशन में दिक्कत बताई थी ना, इधर भी वही दिक्कत है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए। परचेज गुडविल बुक्स में आती है, हाँ आती है ना। बुक्स में आने का मतलब वो असेट में आ रही है, असेट में आ रही है का मतलब क्या है? वो कैपिटल अकाउंट में भी आ रही है ना? ठीक है, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में परचेज गुडविल का बैलेंस है ऑलरेडी, क्योंकि असेट में आ रही है परचेज गुडविल। इसका मतलब गुडविल बुक्स में दिखती वो है जो परचेज की होती है, तो मतलब परचेज गुडविल बुक्स में आ रही है। परचेज गुडविल बुक्स में आ रही है मतलब वो रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी दिख रही है। अब ये तो गड़बड़ हो गई मैम। गड़बड़ क्यों हो गई? क्योंकि जो हमारे गुडविल के मेथड्स हैं, ये मैंने एडमिशन में भी अच्छे से बताया है, जो हमारे गुडविल के मेथड्स हैं वो तो टोटल गुडविल निकाल कर देते हैं। आज के दिन की, जिस दिन पार्टनर रिटायर हो रहा है उस दिन की टोटल गुडविल निकाल कर देते हैं, और उसमें उनको अलग करने का कोई तरीका नहीं है कि आज के दिन की सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी है और आज के दिन की परचेज गुडविल कितनी है, उसे अलग करने का कोई तरीका नहीं है। बुक्स में जो गुडविल दिख रही है वो परचेज गुडविल दिख रही है, वो भी उस दिन की जिस दिन ये गुडविल खरीदी गई है, आज के दिन की नहीं। लेकिन जो बुक्स में जो गुडविल दिख रही है, कौन सी गुडविल दिख रही है? परचेज गुडविल, वो भी उस दिन की जिस दिन ये गुडविल खरीदी गई है। लेकिन जो हमने गुडविल को निकालने के तरीके सीखे थे वो हमें टोटल गुडविल निकाल के देते हैं। ठीक है, टोटल गुडविल निकाल के देते हैं। क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है भाई कि वो हमें टोटल गुडविल निकाल के देते हैं, लेकिन उसमें हमें वो ये नहीं बताते या अलग करने का कोई तरीका नहीं है कि इसमें आज की सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितनी है और आज की परचेज जनरेट कितनी है, सेल्फ जनरेटेड कितनी है और परचेज कितनी है। अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं है। अब क्या करें भाई? मैम दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है भैया कि जितनी टोटल गुडविल निकल रही है उसमें आप रिटायर पार्टनर का शेयर निकालोगे। ठीक है, कि भाई आज के दिन की फर्म की गुडविल है, उसमें जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका इतना हिस्सा है, उस हिस्से से हम क्या करते हैं? रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि गुडविल नाम से थोड़ा सा हिस्सा उसका पहले भी क्रेडिट हुआ पड़ा है।
क्यों मैम? क्योंकि परचेज गुडविल दिख रही है ना बुक्स में, तो मतलब असेट में दिख रही है, इसका मतलब वो कैपिटल अकाउंट में भी होगी। मतलब गुडविल का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी उसके कैपिटल अकाउंट में दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है। लेकिन जब हमने टोटल गुडविल निकाल दी तो उसने तो ये बता दिया कि इस पार्टनर का पूरी गुडविल में कितना हिस्सा बनता है, बता दिया, ठीक है। अब ये भी क्रेडिट करें हम, और जो थोड़ा सा हिस्सा पहले से ही क्रेडिट है वो भी क्रेडिट हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं मिल जाएगा उसको, क्योंकि टोटल गुडविल जब हम निकालते हैं ध्यान से, पूरा गुडविल आज के दिन फॉर्म की कितनी है, उसमें जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा कितना है, उससे हम रिटायर्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं कि भाई तेरे को गुडविल के इतने पैसे मिलने हैं। लेकिन गुडविल के थोड़े से पैसे अभी भी उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हैं। क्योंकि परचेज गुडविल बुक्स में दिखती है। अब बुक्स में दिखती है मतलब असेट में दिख रही है, असेट में दिख रही है मतलब उसके कैपिटल अकाउंट में भी दिख रही है। तो अब डबल गुडविल के पैसे नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि थोड़े से गुडविल के पैसे अभी भी दिख रहे हैं, और ये जो गुडविल निकाली इससे उसके पूरे कितने पैसे बनते हैं गुडविल के वो आए हैं, तो और ज्यादा पैसे उसे नहीं मिल जाएंगे। थोड़े से गुडविल के पैसे अभी भी दिख रहे हैं, पूरी गुडविल में उसका कितना हिस्सा है मतलब उसके कितने पैसे बनते हैं वो हमने निकाल दिया। अब अलग अलग करने का कोई तरीका नहीं है कि सेल्फ जनरेटेड कितना परचेज कितना, कोई तरीका नहीं है। अब क्या करें, क्योंकि पूरी गुडविल में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका कितना हिस्सा बनता है, अगर हमने उससे रिटायर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया तो वो सही है कि गुडविल के इसके इतने पैसे बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गुडविल नाम से थोड़े से पैसे तो हमने पहले से ही क्रेडिट करके रखे हैं। कैसे? क्योंकि हमने असेट में परचेज गुडविल दिखाई है, असेट में दिखाने का मतलब है कैपिटल अकाउंट में भी शो हो रही हो। अरे बाप रे, क्या करें, अकाउंट बोल रहे हैं, क्या करें, अकाउंट बोल रहे हैं, सिंपल यार, जो बुक्स में दिख रही है उस गुडविल को हटा दो ना। हटाना मतलब असेट को जैसे ही हमने हटाया मतलब वो कैपिटल अकाउंट से भी हट गई, मतलब गुडविल के थोड़े से पैसे जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दिख रहे थे उसे हटा दिया। तो अब जो कैपिटल अकाउंट के पैसे हैं वो बिना गुडविल के पैसे हैं, कि गुडविल के बिना जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके कितने पैसे बनते हैं, प्लस हमने जो टोटल गुडविल निकाली है उसमें जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके कितने पैसे बनते हैं वो हमने गुडविल के पैसे निकाल दिए। अब बिल्कुल सही पैसे उसे मिल जाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन बुक्स, हम इसे करते हैं खत्म। किसी भी असेट को खत्म करना मतलब उसे क्रेडिट करना, क्योंकि असेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो गुडविल अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। 1 सेकेंड बच्चा, ये एंट्रीज हो गई है ना, हाँ। अब डेबिट किसको करें, असेट खत्म होना इट इज एज गुड एज लॉस, और कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, कोई भी लॉस होता है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है। अभी मैं एक सम से भी आपको समझाऊंगी। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स है उसके कैपिटल अकाउंट नाम से डेबिट हो गया, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके थोड़े से पैसे जो कैपिटल अकाउंट में गुडविल के दिख रहे थे वो हट गए, क्योंकि हमने डेबिट कर दिया ना, हट गए। तो अब उसके कैपिटल अकाउंट में सिर्फ असेट के पैसे दिख रहे हैं, गुडविल के पैसे नहीं दिख रहे हैं। और हमने टोटल गुडविल जो निकाली उसमें उसका जितना हिस्सा बनता है वो हमने निकाला, और उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये जो एंट्री है इससे। तो अब इससे क्या हुआ, एक तो उसको असेट के पैसे भी मिल गए प्लस गुडविल के पैसे भी मिल गए, अब उसको सही पैसे मिल गए। वरना पहले गड़बड़ क्या हो रही थी, अगर परचेज गुडविल बुक्स में आ रही तो इससे क्या हो रहा था, असेट के पैसे तो थे प्लस गुडविल के भी थोड़े से पैसे थे, क्योंकि गुडविल बुक्स में दिख रही थी, कौन सी वाली, परचेज वाली। लेकिन जो गुडविल के तरीके हैं वो तो हमें टोटल गुडविल बताते हैं, तो उस टोटल गुडविल के हिसाब से जब हमने उस पार्टनर का हिस्सा निकाला जो छोड़ के जा रहा है तो हमें ये पता चला हमें इसे गुडविल के इतने पैसे देने हैं। अब भाई क्या करें हम, हमें उसे इतने पैसे देने हैं लेकिन थोड़े से पैसे तो पहले से ही उसके कैपिटल अकाउंट में दिख रहे हैं, और सेल्फ जनरेटेड और परचेज को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है कि हम ये बता दें कि बेटा सेल्फ जनरेटेड के ना इतने पैसे बनते हैं तो बस उतने से क्रेडिट कर दो, नहीं।
मतलब कि परचेज के तो पहले से ही क्रेडिट है, सेल्फ जनरेटेड के इतने बनते हैं उतने से और क्रेडिट कर दो। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड और परचेज को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। जो गुडविल के तरीके हमें बताए गए हैं उसमें सीधा टोटल गुडविल निकलती है। आज के दिन इस फर्म की क्या गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज उसमें कितनी कितनी है अलग अलग नहीं पता चलती। तो क्या करें, सिंपल तरीका बोला भाई गुडविल के थोड़े से पैसे जो कैपिटल अकाउंट में दिख रहे हैं उसे हटा दो। एक बार तुमने वो हटा दिए तो अब कैपिटल अकाउंट में कौन से पैसे दिखेंगे, सिर्फ असेट के पैसे दिखेंगे, टेंशन खत्म। और गुडविल के पैसों से पूरा गुडविल के जितने पैसे बनते हैं उससे उस पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, जो हम ये एंट्री करते हैं, खत्म। तो अब उसमें कितने असेट के पैसे बनते हैं प्लस कितने गुडविल के पैसे बनते हैं, वो आ गया टोटल जितने पैसे उसके बनते हैं, ठीक है। और हटाएंगे कैसे, गुडविल नाम का असेट ही हमने हटा दिया जो बुक्स में दिख रहा है। असेट को हटाएंगे कैसे, क्रेडिट करके। अब असेट हटाना मतलब इट इज एज गुड एज लॉस, तो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। सिंपल, ये पूरा कंसेप्ट था, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक सम से इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अपन 3 पार्टनर्स ले लेते हैं, ठीक है। थ्री पार्टनर्स ए बी सी। ए का कैपिटल है 2 लाख, बी का कैपिटल है 3 लाख, सी का कैपिटल है 4 लाख, ठीक है। 3259 और नेट असेट है 9 लाख के, ठीक है। 9 लाख के नेट असेट है, ओके। इतना क्लियर है सबको। ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लें, मैं देख रही हूं क्या लें। 1 सेकेंड, चलो इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल ले लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, चलो ठीक है। अब नेट असेट के कितने पैसे बनते हैं, बी पार्टनर रिटायर हो रहा है, ओके। बी पार्टनर रिटायर हो रहा है और गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल फर्म की कितनी है 4 लाख। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 4 लाख की। 1 सेकेंड, अच्छे से समझो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। बी पार्टनर रिटायर हो रहा है, गुडविल कितनी है 4 लाख की गुडविल है, ठीक है, टोटल गुडविल, ओके। अब ये गुडविल नेट असेट में नहीं दिख रही है, इसका मतलब वो बी के कैपिटल अकाउंट में भी नहीं दिख रही होगी, है ना। असेट के कितने पैसे बनते हैं 3 लाख रुपए, तो हम 3 लाख लिखेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, जैसे आप एक कंफ्यूजन हो सकता है, मैं पहले क्लियर करूं। अगर आप इस नेट असेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे तो वो तीनों के कैपिटल के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कोई पार्टनर ज्यादा पैसे देता है एसेट खरीदने के लिए, कोई पार्टनर कम पैसे देता है एसेट खरीदने के लिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो सकता है। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से समझो, मैं ये बोल रही हूँ ये आपस में पार्टनर्स की मर्जी होती है। देखो, किसी पार्टनर ने ज्यादा पैसे दिए एसेट खरीदने के लिए 2 लाख, किसी पार्टनर ने 3 लाख, किसी पार्टनर ने 4 लाख दिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने आपस में एग्री कर लिया कि हम प्रॉफिट तो ना इक्वली बांटेंगे, तू मेरा भाई है यार, कोई नहीं, मैंने ज्यादा पैसे दे दिए लेकिन प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। अभी उनका आपस में एग्रीमेंट है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। लेकिन मुझे उन्हें कितने पैसे देने हैं, जब जो पार्टनर छोड़ के जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में जो मुझे पैसे दिखेंगे मुझे उसको देने हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या बताता है, इसने मुझे कितने पैसे दिए। तो अब जब ये जा रहा है मुझे उसको उतने पैसे लौटाने हैं, क्योंकि ये जा रहा है। तो उस दिन उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो पैसे दिख रहे हैं वो मुझे दे देने हैं, सिंपल।
ये लॉजिक क्लियर? क्लियर। तो बी के कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे हैं? 3 लाख। तो मुझे बी को कितने पैसे देने हैं? 3 लाख। खत्म बात। लेकिन क्या गुडविल असेट में आ रहा है? नहीं। जब गुडविल असेट में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो उनके कैपिटल अकाउंट में नहीं आ रहा। लेकिन क्या गुडविल के पैसे बी लेगा? बोलेगा हाँ भाई, ये गुडविल मैंने भी बनाई है, मेरा भी इसमें हिस्सा है, मेरे हिस्से के पैसे दो। सिंपल। अब हम क्या बोलेंगे? भाई गुडविल कितनी है? 4 लाख की। मैं इसको ना 6 लाख कर रही हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। गुडविल 6 लाख की है। बी भाई तेरा हिस्सा कितना बनता है? 6 लाख इंटू बी का हिस्सा कितना है? 1/3, 2 लाख। तेरा हिस्सा 2 लाख बनता है, ठीक है। पर ये 2 लाख तेरे को देगा कौन? कौन देगा? ए और सी, क्योंकि तेरे शेयर को एक्वायर कौन कर रहे हैं? ए और सी। अब इसमें एक्वायर मतलब गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे आता है? मैंने आपको बताया था, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कुछ भी नहीं दिया, तो जो बच गए पार्टनर्स, उनका आपस में जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो ही होगा उनका न्यू रेशियो और वो ही होगा उनका गेनिंग रेशियो। बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया है। तो ये जो बच गए पार्टनर्स, वो आपस में किस रेशियो में प्रॉफिट बांटते हैं? 1:1। तो इसका मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके शेयर को ये बच गए पार्टनर्स, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं? 1:1। 1:1 दैट इज देयर गेनिंग रेशियो। तो मैं क्या करूंगी अब? ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगी, क्योंकि मुझे ए पैसे देगा गुडविल के, और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगी, क्योंकि सी ने भी तो एक्वायर किया है ना शेयर। जो शेयर खरीदते हैं वो गुडविल के पैसे देते हैं, जो शेयर बेचते हैं उन्हें गुडविल के पैसे मिलते हैं। सिंपल। तो बी कैपिटल अकाउंट, बी का कितना हिस्सा है गुडविल का? 2 लाख। सिंपल। ए और सी क्या है उनका गेनिंग रेशियो? 1:1। तो वो कैसे पैसे देंगे? 1:1 में, मतलब 1 लाख और 1 लाख। अब देखो इससे क्या हुआ। बी के कितने पैसे बनते थे? बी ने असेट खरीदने के लिए कितने पैसे दिए? 3 लाख। 3 लाख तो ये दे दो। बी के गुडविल के कितने पैसे बने? 2 लाख। तो अब जब बी को पेमेंट होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट के हिसाब से होगा। तो कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे दिख रहे हैं? 3 लाख प्लस 2 लाख। बी को अब 5 लाख का पेमेंट हो जाएगा। मतलब बी ने असेट खरीदने के लिए जितने पैसे दिए उसका पेमेंट भी हो जाएगा, प्लस उसके गुडविल के जितने पैसे बनते हैं हमने उसे वो भी दे दी। सिंपल। असेट खरीदने के लिए पैसे दिए, मतलब इसमें वाले रीवैल्यूएशन कंसेप्ट वगैरह मत भूल देना। आज की वैल्यू के हिसाब से हम करते हैं, तभी तो हम कैपिटल अकाउंट को और बढ़ाते हैं, असेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, क्योंकि आज की वैल्यू के हिसाब से उसे पैसे देंगे। सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं मैंने, एक स्टेप में चल रहा है सब कुछ। तो कोई भी क्लास बीच में मत स्टार्ट करना, सब कुछ सीक्वेंस में देखना, ठीक है बच्चा? ओके। तो बी को मैंने 5 लाख का पेमेंट कर दिया। सिंपल सी ये बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यहां जरा सा ट्विस्ट करूं, यहां पर अगर मैं ये लिख देती कि नेट असेट 9 लाख के हैं, इसमें गुडविल भी एग्जिस्ट कर रही है 60,000 की। अरे बाप रे, 60,000 की गुडविल एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी दिख रही है। कैपिटल अकाउंट में दिख रही है, मतलब वो बी के कैपिटल अकाउंट में भी थोड़ी सी दिख रही है। दिख रही है मतलब बी को गुडविल के हिसाब से भी पैसे, बी को ध्यान से सुनो, 60,000 की गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, मतलब ये परचेज गुडविल है, क्योंकि परचेज गुडविल ही बुक्स में एग्जिस्ट करती है। अब इससे ये गड़बड़ हो गई, गुडविल बुक्स में दिख रही है, मतलब वो कैपिटल अकाउंट में भी होगी, मतलब वो बी के कैपिटल अकाउंट में भी थोड़ी सी तो होगी। गड़बड़ ये हो गई कि भाई जब तुमने बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है, वो उसकी पूरी गुडविल से किया है, मतलब बी का गुडविल का जितना हिस्सा बनता है तुमने पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिया। लेकिन उसके 3 लाख में भी थोड़ा सा हिस्सा उसका गुडविल का जुड़ा हुआ है, तो दो बार गुडविल के पैसे थोड़ी ना देंगे। और इन्हें अलग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन मेथड जो ये 6 लाख की गुडविल निकाल के दे रहा है, उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है कि इसमें सेल्फ जनरेटेड और परचेज कितनी है, नहीं पॉसिबल है। वो टोटल गुडविल ही निकाल के देगा, तो आपका टोटल शेयर ही आएगा। और जब अलग करना पॉसिबल नहीं है तो क्या सॉल्यूशन है? हम बोलेंगे अरे रुको ना, 2 लाख ही क्रेडिट रहने दो, ये वाली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। 60,000 के हिसाब से थोड़ा सा उसका गुडविल का हिस्सा भी उसके 3 लाख में दिख रहा है, क्योंकि 60,000 रुपए असेट में दिख रहा है, मतलब हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी है, मतलब बी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में भी थोड़े से गुडविल के पैसे हैं। तो भाई उन्हें हटाओ, क्योंकि गुडविल के उसके जितने भी पैसे बनते हैं उससे हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर तो दिया। अब थोड़े से पैसे जो गुडविल के 3 लाख में मिले हुए हैं, मिलावट है, उसे हटाओ। उस 3 लाख में गुडविल की जो मिलावट है उसे हटाओ। असेट के जितने पैसे बनते हैं सिर्फ वो बताओ, क्योंकि गुडविल के जितने पैसे बनते हैं वो मैंने पूरे के पूरे निकाल दिए। टोटल गुडविल जितनी आज फर्म की है उसमें बी का कितना हिस्सा है, 2 लाख, मतलब बी के गुडविल के कितने पैसे बनते हैं, 2 लाख, वो मैंने पूरे के पूरे निकाल दिए हैं। तो अब 60,000 की गुडविल बुक्स में दिखने की वजह से बी के कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल की थोड़ी सी मिलावट है उसे हटा दो भाई, क्योंकि बी असेट जो है 60,000 गुडविल बुक्स में दिख रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी दिख रहा है, मतलब वो बी के कैपिटल अकाउंट में भी थोड़े से गुडविल के पैसे हैं जिन्हें मुझे हटाना है, क्योंकि गुडविल के कितने पैसे बनते हैं वो टोटल मैंने अलग से निकाल दिया है। सिंपल। तो कैसे हटाएंगे, बहुत इजी है, बुक्स में गुडविल को हटा दो, गुडविल को क्रेडिट कर दो 60,000 से, और ए बी सी इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, बिकॉज असेट को हटाना मतलब इट इज एज लॉस। लॉस पार्टनर्स को बढ़ता है किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इधर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल, मतलब 20-20 होता। अब इससे पता है क्या हुआ, अब बी को पेमेंट कैसे होगा देखो। हम बोलेंगे ए भाई तेरे कैपिटल अकाउंट में 3 लाख दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से थोड़े से पैसे तो गुडविल के हैं, हटा दो। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया ना 20,000 से, हट गए। तो मतलब तेरे को कितना देने बनते हैं हमें, 2,80,000, मतलब तूने असेट के लिए अभी तक हमें 2,80,000 दिए हैं गुडविल को छोड़कर। गुडविल को छोड़कर तूने हमें कितने पैसे दिए हैं, 2,80,000। ले जा अपने 2,80,000 और अपने 2 लाख गुडविल के भी ले जा, तो टोटल हम उसको 4,80,000 का पेमेंट कर देंगे, विच इज द राइट पेमेंट। ठीक है, ये तब होगा जब गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में। क्वेश्चन में ये चीज दी होगी, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है मतलब जरा सी भी गुडविल बुक्स में नहीं आई, मतलब कैपिटल में थोड़ा सा भी हिस्सा गुडविल का नहीं दिख रहा है। सिंपल। बुक्स में दिख रही है मतलब कैपिटल में भी गुडविल का हिस्सा है, तो गुडविल का वो हिस्सा कैपिटल से हटाना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल का टोटल जितना भी हिस्सा बनता है वो हम अलग से निकाल रहे हैं, क्योंकि जो टोटल गुडविल है उसे अलग करना सेल्फ जनरेटेड और परचेज में पॉसिबल नहीं है। तो टोटल गुडविल से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना हिस्सा बनता है वो निकल जाएगा। तो अब इसको अलग करना पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको गुडविल के इतने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन गुडविल के थोड़े से पैसे उसके कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं क्योंकि हमने परचेज गुडविल बुक्स में दिखा रखी है। तो हमें वो पैसों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम 2-2 बार थोड़ी ना गुडविल के पैसे देंगे। 2 लाख ये भी दे रहे हैं, 20,000 और भी देंगे क्या हम, जैसे उसका हिस्सा कितना बना 2 लाख, उसमें से 20,000 रुपए हटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो कैपिटल में मिलावट है, गुडविल के पैसे मिले हुए हैं जो हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि हम गुडविल के टे को डायरेक्टली पूरे पैसे दे तो रहे हैं 2 लाख, तो कैसे हटाएंगे, इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि किसी असेट को हटाना मतलब लॉस है। असेट कैसे हटता है, क्रेडिट कर। अब इससे क्या हुआ, बी का कैपिटल बिल्कुल सही हो गया, उसमें गुडविल की मिलावट हट गई। तो अब बी का कैपिटल क्या शो कर रहा है, कितना असेट के पैसे दिए हैं बिना गुडविल के, गुडविल को छोड़ के 2,80,000 ले, 2,80,000। और भाई तेरी वजह से भी रेप्यूटेशन बनी है, उस रेप्यूटेशन में मतलब गुडविल में तेरा कितना हिस्सा है, 2 लाख, ले 2 लाख और बनेगा 4 लाख। लेकिन ये गुडविल के पैसे देता कौन है, जो पार्टनर शेयर एक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि रिटायर पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है, खरीद कौन रहा है, जो बच गए हैं पार्टनर्स। और वो कैसे पता चलता है, उनके गेनिंग रेशियो से। गेनिंग रेशियो मतलब किस रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने शेयर एक्वायर किया है रिटायर पार्टनर का, तो वो पैसे देंगे क्योंकि वो शेयर खरीद रहे हैं। गुडविल का पैसा मिलेगा उसे जो शेयर बेच रहा है, जो शेयर खरीद रहा है वो गुडविल के पैसे देगा, क्योंकि वो उसने अपना शेयर बढ़ा लिया ना
तो गुडविल के पैसे तो दो, तो इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, सिंपल। क्योंकि गुडविल को हम बुक्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में कभी भी नहीं आती, और सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है हमारे वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से, क्योंकि वैल्यूएशन मेथड जो गुडविल निकाल के देता है वो हमेशा टोटल गुडविल निकाल के देता है, आज के दिन की फर्म की टोटल गुडविल, उसमें सेल्फ जनरेटेड कितनी और परचेज कितनी है वो नहीं निकाल के देता। ठीक है, ये पूरा हमारा गुडविल का कंसेप्ट था। कोई भी दिक्कत है बच्चा, पहले पार्टनरशिप एडमिशन जरूर कंप्लीट करना, फुल डिटेल उसमें है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आगे चले हैं। ठीक है, ओके। तो थर्ड सीढ़ी पे पहुंचने से पहले सेकंड सीढ़ी को तो चढ़ना पड़ेगा ना, तो पहले वो चढ़कर एडमिशन सीख कर आओ। ठीक है, वरना लग जाएगी बेफालतू में, है ना, चोट लग जाती है। और थर्ड सीढ़ी पे डायरेक्ट जंप मारोगे तो चोट लग सकती है, मतलब कंसेप्ट वीक रह जाएगा। यहाँ चोट का मतलब है कंसेप्ट वीक रह जाएगा, तो चोट ना लगे, मतलब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहे, तो उसका यही वो है कि सेकंड सीढ़ी पे चढ़ो, पहले पार्टनरशिप एडमिशन को खत्म करो। ठीक है, हर चैप्टर पूरे सीक्वेंस में है, तो पूरे सीक्वेंस में ही देखना। ठीक है बच्चा, चल। हाँ, रिवीजन वीडियोस तो ऑफ कोर्स आएंगे ही आएंगे। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आपका कोर्स अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी। तो उसके बाद हम लोग फुल सब्जेक्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें रिवीजन ऐसा होगा जिसमें सिर्फ कंसेप्ट नहीं, मैं क्वेश्चंस का भी रिवीजन कराऊंगी। सिर्फ कंसेप्ट का ही नहीं, क्वेश्चंस भी आपसे करवाऊंगी। फुल फ्लैश रिवीजन होगा, उसको देखने के बाद आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका एश्योरेंस मैं दे सकती हूँ। ठीक है, चलो। अब बच्चा मेरी थोड़ी सी बातों को और समझो। हाँ, जरा सी बात बची है, बहुत छोटी। अरे इतनी सी बात नहीं सुनोगे मैम की? आ जाओ, देखो मैंने क्या बोला, जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं वो रिटायर पार्टनर का शेयर खरीदते हैं, राइट। बचे हुए पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर का शेयर खरीदते हैं। हाँ मैम खरीदते तो है, हाँ खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, अब ऐसा रियल लाइफ में होना तो मुश्किल है, लेकिन सम्स में हो सकता है। मतलब पार्टनर्स इतने ही महान निकले, कैसे महान निकले कि जैसे इसी केस में ले लेते हैं, इधर आ जाओ, ए बी सी 3 पार्टनर्स है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, बी बोल रहा है कि मैं तो अपना हिस्सा बेच रहा हूं क्योंकि मैं तो जा रहा हूं। अब वो हिस्सा ए एक्वायर कर रहा है, सी बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, सी को कुछ नहीं मिल रहा है, सी बोल रहा है ए को भाई तू ले ले इसका हिस्सा। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है कि सी भी अपना रिटायर नहीं हो रहा है, लेकिन अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच रहा है, अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच रहा है, ऐसा हो सकता है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है देखो, बी तो हो रहा है रिटायर, ठीक है, तो उसका शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, ऐसा सब में साफ साफ दिया होगा, ए एक्वायर कर रहा है। और जो सी है, सी बी का तो कुछ भी हिस्सा नहीं ले रहा, प्लस अपना थोड़ा सा शेयर वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अब उसे भी कौन लेगा, ए ही लेगा, क्योंकि बी तो बचा ही नहीं, बी तो गया, ए और सी बचे थे, बी का हिस्सा भी ए ने ले लिया, और सी भी रिटायर नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात, रिटायर नहीं हो रहा है, वो अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच रहा है, और वो जो अपना हिस्सा बेच रहा है थोड़ा सा, उसे भी ए ने एक्वायर किया। तो इस केस में क्या होगा, गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, पूरा का पूरा गेन कर रहा है कौन, ए, और बी तो रिटायर हो रहा है, मतलब वो तो पूरा अपना हिस्सा बेच रहा है, तो उसको तो गुडविल के पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सी भी तो अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच रहा है ना, तो वो जो अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच रहा है उसके तो गुडविल के पैसे मांगेगा वो ना, क्यों, क्योंकि जब भी कोई अपना हिस्सा बेचता है वो गुडविल के पैसे लेता है, और जो उसे खरीदता है वो गुडविल के पैसे देता है। तो उस केस में बी तो पूल को ही छोड़ के जा रहा है, तो वो तो गुडविल के पैसे मांगेगा ही। सी अपना कितना हिस्सा बेच रहा है, अपने उस बचे हुए हिस्से के लिए जो वो शेयर बेच रहा है, अपना उतने पोर्शन के लिए वो गुडविल के पैसे मांगेगा, और ये देगा कौन, देगा ए, क्योंकि ए बी का हिस्सा भी खरीद रहा है,
और सी अपना जितना हिस्सा बेच रहा है उसे भी तो ए ही खरीद रहा है, तो सारे हिस्सों के लिए पैसे कौन देगा, ए। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। बी का गुडविल का जितना हिस्सा बनता है वो, प्लस सी अपना जितना शेयर बेच रहा है उस हिस्से की जितनी गुडविल है उससे सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ए उस हिस्से को खरीद रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा सम है जो मैंने सॉल्व करवाया है, मतलब मैं सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, फुल सम मैं सॉल्व करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, कंप्लीट सम। यस, इसके ऊपर अभी किसी को इसमें दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सिर्फ मैंने कंसेप्ट समझाया है, इसके ऊपर पूरा का पूरा सम है जो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाने वाली हूँ। बस मैं आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि रिटायरमेंट के टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर तो पूरा ही छोड़ के चला गया, मतलब उसने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया, और बचे हुए पार्टनर्स में से भी किसी एक पार्टनर ने अपना थोड़ा सा हिस्सा और बेच दिया, मतलब वो रिटायर नहीं हो रहा है, उसने अपना थोड़ा सा हिस्सा बेच दिया, तो उसे भी ए ने खरीद लिया है, ये बताना चाह रही हूँ। इसके ऊपर एक पूरा सम है जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाली हूँ, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा गुडविल का कंसेप्ट एंड होता है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आती है वो मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं पर सारे नोट्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट करने वाली हूँ। मैंने पार्टनरशिप बेसिक्स के नोट्स उसी चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, कंप्लीट नोट्स मैंने उस चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं, तो प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।